नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ 2 प्रैक्टिस सेट 3.1, जिसमें आज हम लोग पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे। तो आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, उसमें कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं, उसके हिसाब से वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल का नेम नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पर दो एंगल्स की वैल्यू दी है और बाकी के जो है 3 एंगल्स के वैल्यू फाइंड करनी है। तो आ जाते हैं सबसे पहले नंबर 1 में। देखिए यहाँ पर B और ये 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस हिसाब से B की वैल्यू मिल जाएगी। फिर C और 100 लीनियर पेयर दिख रहे हैं, तो यहाँ से C की वैल्यू मिल जाएगी। जब B और C मिल जाएगा तो हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा करके A की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। आ जाइए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या होगा कि एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका रीजन दे देंगे क्यों ऐसा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसमें सेकंड पार्ट में। इसके हमको सी की वैल्यू निकाल लेते हैं अब। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल सी प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं सी की। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमको फाइंड हो गया सी की। नाउ थर्ड, इन ट्रायंगल नेम तो दिया नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे सबको। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अब देयरफॉर जो वैल्यू हमें मालूम है वो पुटअप कर देंगे। ए की नहीं मालूम है तो ए को छोड़ देते हैं। बी की वैल्यू हमें यहाँ से देखिए मिल रहा है 70 डिग्री, तो ये हो गया 70। सी की वैल्यू देखिए यहाँ से फाइंड हो रही है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एंगल ए प्लस 80 और 70 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180। ये 150 प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 150। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कि क्या है, इन फिगर लाइन डी ई पैरेलल टू लाइन जी एफ, लाइन डी ई पैरेलल टू लाइन जी एफ, रे EG and FG, रे EG and FG are the bisectors of angle DEF
and angle DFM respectively. Prove that angle DEZ, यह angle is equal to half angle EDF का हाफ, ठीक है। एंड सेकेंड प्रूव करना है EF इज इक्वल टू FG, EF इज इक्वल टू FG, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं इसको भी। इसको प्रूव करने के लिए देखिए जैसा बुक में दिया था गिवन वो हमने लिख लिया। क्या क्या दिया है, लाइन DE पैरेलल टू लाइन GF, यहाँ पर G है, GF रे EG एंड रे FG आर बाइसेक्टर, AFC बाइसेक्टर हैं किसके, DEF, यानी इसके पहला वाला जो है बाइसेक्टर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और दूसरा वाला रे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पे हमें प्रूव करना है कि एंगल DEZ, ये एंगल DEZ, ठीक है, ये हाफ होगा इसके EDF के। और सेकंड प्रूव करना हमको EF इज इक्वल टू FG। तो आइए पहले फर्स्ट को प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या जानकारी हमें मालूम है उसके आधार पर। अगर यहाँ हम पॉइंट वाइज लेते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड में ही डाल लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, रे DE पैरेलल टू लाइन DE पैरेलल टू लाइन GF। यहाँ पे ट्रांसवर्सल देखिए कई है, इसकी ट्रांसवर्सल ये भी है और इसकी ट्रांसवर्सल ये भी है और इसकी ट्रांसवर्सल ये भी है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल EM ले लेते हैं। तो अगर ट्रांसवर्सल EM लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये एंगल कौन सा, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों सेम हो जाएंगे। इसको ये ट्रांसवर्सल EM को लेते हैं तो यदि ट्रांसवर्सल DF को लेते हैं उस समय क्या हो जाएगा, ये एंगल यह बराबर हो जाएगा किसके, इसके, वाई अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये एंगल इज इक्वल हो गया दिस एंगल के और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और बट ये दोनों एंगल बोथ आर एंगल सेम है, वाई, क्योंकि FG इसका क्या है, बाइसेक्टर है, तो सेम है। यदि ये दोनों एंगल सेम हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इफ ये दोनों सेम हैं तो यहाँ इसका हाफ कौन सा होगा, ये, तो यह बराबर हो जाएगा इसके हाफ के। तो चूंकि ये इसके इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा हमारा दिस इक्वल टू हाफ। तो आइए प्रूव कर लेते हैं, देखते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहले लाइन DE पैरेलल टू लाइन GF एंड लाइन, या इसको जो है साइड भी ले सकते हैं, लाइन EM is their transversal, ठीक है। इसको लिख सकते हैं गिवन, ये लाइन है। अब यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड में, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए दिस एंगल जो अभी हमने समझाया, एंगल DEF इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट कुछ भी लिखें, किसके हो जाएगा, GFM के, एंगल GFM के। रीजन देंगे क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नाउ this parallel DE, line DE parallel to line DF and transversal DF
line DE parallel to line FG या GF and seg या लाइन कुछ भी लिखें, seg DF is their transversal. ये भी गिवन ही है, ट्रांसवर्सल हम दिखा रहे हैं, बाकी लाइन तो सेम है। अब आ जाते हैं यहाँ से, देखिए अब ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल, एंगल डी या एंगल ई डी एफ इज इक्वल कौन सा हो जाएगा, एंगल डी एफ जी के अल्टरनेट एंगल। जेड की आकृति बन रही है, देखिए फिगर यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा, तो एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी एफ जी, रीजन अल्टरनेट एंगल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहाँ पे देखिए कि ये रे एफ जी डी एफ एम का बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल डी ई एफ एंगल डी एफ जी, एंगल डी एफ जी इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम, इक्वल है। वाई लिखेंगे यहाँ पर, रे एफ जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम। रे एफ जी डी एफ एम का बाइसेक्टर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी एफ जी कौन सा है, ये एंगल है। जी एफ एम कौन सा है, ये एंगल है। तो अगर हम पॉइंट देखते हैं 2, 4 एंड 5, तो डी एफ जी जी एफ एम ये दोनों पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 के राइट साइड जो है इक्वल हो गए, तो लेफ्ट साइड क्या होंगे, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिल गया एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ। कैसे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड 5। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अपने को प्रूव क्या करना है, डी ई जी। ये देखते हैं डी ई जी, एंगल डी ई जी, बट एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ एंगल किसके, डी ई एफ के, डी ई एफ के। वाई रीजन देंगे, रे कौन सा, ई जी, रे ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है। अब देखिए डी ई एफ इज इक्वल किसके है, ई डी एफ के। डी एफ इज इक्वल टू किसके, ई डी एफ के। 6, 7 दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ डी ई एफ। देखिए डी ई एफ की जगह हम लिख सकते हैं क्या, ई डी एफ, एंगल ई डी एफ। ठीक है। ये कहाँ से लाए, रीजन दे देंगे, फ्रॉम 6 एंड 7। ये हमारा एक प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम प्रूव कर लिए हैं। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में।
सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों एंगल तो बराबर हैं। अब इस एंगल के सहारे यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ट्रांसवर्सल ये लिया जाए, ये ट्रांसवर्सल लें तो ट्रांसवर्सल ये होगा तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, ठीक है। बट ये और ये दोनों क्या हैं, एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से बराबर हैं, तो ये बोथ एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, सेम। तो फिर कन्वर्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल लगा देंगे तो आ जाएगा। आ जाइए देख लेते हैं। अभी लाइन कौन सा, DE, पैरेलल टू लाइन ZF एंड लाइन कौन सा, इसको ले रहे हैं EG को, लाइन EG या रे EG इज दियर ट्रांसवर्सल। रीजन देंगे इसका गिवन, ठीक है। क्या मिलेगा यहां पर हमको, एंगल DEG, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं ये, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, वाई देखिए जेड की आकृति बन रही है, जेड का फिगर फॉर्म हो रहा है इसलिए। तो यहां पे मिल जाएगा हमको एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल EGF, रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है। नाउ अब देखिए ये बोथ आर एंगल सेम, वाई EG इज द बाइसेक्टर। तो यहां फिर से लिखेंगे यहां पर कि एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल ZEF, वाई रे EG is the bisector of angle DEF, ये गिवन है, ठीक है। शार्ट में गिवन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आ जाएंगे, ये देखिए दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां मिल जाएगा एंगल EGF, EGF इज इक्वल एंगल ZEF फ्रॉम, कहां से लाए इसको, कंडीशन 10 एंड 11, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंगल सेम ट्रायंगल के एंगल हैं, EFG या EGF किसी में, देखिए ये दोनों एंगल जो है एक ही ट्रायंगल के हैं। और हम ये कन्वर्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल पढ़े हैं, क्या होता है, पढ़ेंगे अभी। क्या होता है ये कि अगर if any two angle of a triangle are equal, then the opposite side to them are congruent। मतलब कहने का ट्रायंगल में यदि दो एंगल जो है सेम हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी सेम होंगी। जैसे इस एंगल के सामने की साइड ये हुई और इस एंगल के साइड की ये हुई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि यहाँ से मिडिल वाला अक्षर जो है गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा EF इज इक्वल टू, यहाँ पर GF या FG कुछ भी लिखें जैसा प्रूव करना है,
तो ये हो जाएगा एफ जी। रीजन इसका देंगे कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।